पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं कठिन परिस्थिति न पैदा कर दे, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार के साथ जो सीट शेयरिंग का समझौता होना था उसमें काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने साथी दल जो पहले से उसके खेमे में बरकरार हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए विकट परिस्थिति जरूर आ गई थी, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक जरूर विशेष जो कहा जाता है कि लाभ प्राप्त था, वो था 2019 के चुनाव में सीट शेयरिंग के समझौते में भारतीय जनता पार्टी का 2 स्टेप पीछे हटना। अब ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव को लेकर के एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि अब इसके बाद एनडीए के साथी दलों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आखिर होगा क्या? तो भाजपा की बिहार इकाई ने केंद्रीय नेताओं के साथ लगातार कल से बैठक जारी है, और इस बैठक के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बदली हुई परिस्थिति में बहुत कुछ बदलेगा। और इस बदलाव के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आएगा कि जो कुछ भी होगा उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे सीट शेयरिंग का समझौता करती है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने जीते हुए 16 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बात करें तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला भी कर लिया है कि वो किसी भी दल को बाहर नहीं जाने देगी। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार कैडर के सभी नेताओं के साथ बातचीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है उसमें बिहार में सीट शेयरिंग के लिए एनडीए का फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है। अगर सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को इस बार गठबंधन में अधिकतम 12 सीटें मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में सहयोगी दलों के कारण जनता दल यूनाइटेड को 4 सीटों को कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये लगभग इशारा कर दिया है कि इतना ही सीटों पे संतोष करना पड़ सकता है। अगर बात करें तो इन सीटों में सहयोगियों के लिए जो 4 सीटें छोड़ी जा रही है, जिसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाएगा, और इतना ही से इनको भी संतुष्ट करना होगा। वहीं बता दें आपको कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर के भी फार्मूला तैयार कर लिया गया है। अगर सूत्रों की माने और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जो दिल्ली से खबरें आ रही हैं जिसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर के जो बातें तालमेल को लेकर के थी, उसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का मामला भी सलटा लिया गया है। ऐसे में जो परिस्थिति नज़र आ रही है उसमें चिराग पासवान को पहले से तय था कि 4 से 5 सीटें मिलेंगी, तो बाकी की 1 से 2 सीटें एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारी परिस्थितियां तब बनी हैं जब नीतीश कुमार विदेश से लौट करके आए हैं, और इन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अभी भी भारतीय जनता पार्टी कुछ और चेंजेज कर सकती है, और वो चेंजेज अन्य दलों में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कर सकते हैं। इन 12 सदस्यों में भी कई ऐसे हैं जिनका ग्राफ बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और दावेदार बदल सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही सीट शेयरिंग का समझौता होगा, और चुनाव भी उसी के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये ज़मीन तैयार की है उसमें सीधी तौर पे आंख मूंद करके भी बैटिंग बॉलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा गेम और मैच सेट नज़र आ रहा है। देखना होगा कि सीट शेयरिंग के समझौते में किसे क्या मिलता है। 24 घंटे के अंदर में इस पर भी एक बड़ा फैसला आपको देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।